प्रपंच से जीवन में कभी शांति नहीं मिलती है। जीवन में हम कितने ही प्रकार का झूठ का आडंबर रच लें, झूठ के आडंबर से कभी भी चैन नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में जो जिस भी प्रकार का आडंबर रच रहा है, चलो धुंधली ने तो ये आडंबर रचा, इस प्रकार का कई प्रकार के आडंबर जीवन में होते हैं, अनेक प्रकार के प्रपंच जीवन में होते हैं, अनेक प्रकार की ऐसी मिथ्या बातें जीवन में होती हैं। तो मिथ्या बातों से जीवन में कभी भी शाश्वत शांति मिलने वाली नहीं होती है। तो वो धुंधकारी महाखल हो गया, चोर, हिंसक, शव के हाथ का भोजन करने वाला, इस प्रकार के सारे जितने कुकृत्य हो सकते हैं सारे के सारे धुंधकारी के जीवन में आ गए। क्या क्या उसके दुर्गुणों का वर्णन करें, क्योंकि किसी के दुर्गुणों का ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, किसी के सद्गुणों का चिंतन करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज सद्गुणी हैं, साधु स्वभाव के हैं, भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि जो संत का फल था उस फल की ही तो वो संतान है, वो संस्कार उनके भीतर है। ये संस्कारों का बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, जीव के संस्कार साथ साथ चलते हैं, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है संस्कार का। इसलिए हमारे यहां समय समय पर जीव को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, सन्मार्ग पर चलाने के लिए अनेकों प्रकार के वैदिक संस्कार किए जाते हैं। अग्निहोत्र के को साक्षी मानकर, उस अग्निदेव को साक्षी मानकर अनेकों संस्कार इस जीव के होते हैं। 16 संस्कार लगभग कहे जाते हैं मोटे तौर पर। जब ये जीव मां के गर्भ में आता है तब से लेकर और जीवन पर्यंत तक 16 अवसर ऐसे आते हैं जब इस जीव को कुछ संकेत किया जाता है, पूर्व जन्म के संचित जो कुछ संस्कार है उनको धोया जाता है, मार्जन उनका किया जाता है। तो संस्कारों का ये प्रभाव हो गया। धुंधकारी महाखल, महापापी और ये गोकर्ण महापंडित, महाज्ञानी हो गया। धुंधकारी के कुकर्मों से पिता आत्मदेव बहुत दुखी रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को समझाया है, उपदेश दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं उनके साथ। हे पिताजी, देहे अस्थि मांस रुधिरे भीमति त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। हे तात, ये जो हड्डी मांस और रक्त का बना हुआ शरीर है, इस शरीर के प्रति जो अनुराग है, इस अनुराग को त्याग दो। ये इस शरीर के प्रति ममता का त्याग कर, इस शरीर के जितने भी रिश्ते हैं उनके प्रति भी ममता का त्याग कर दो, क्योंकि 2 ही रस्सियां जीव के बंधन का कारण है। ध्यान देना, 2 रस्सी ऐसी हैं जो इस जीव के बंधन का कारण है। ये बंधन बंधा रहता है, बंधन खुलने का नाम ही नहीं लेता। ये 2 कौन कौन सी हैं? अहमता और ममता। अहमता, अहम किसके साथ? शरीर के साथ। मैं ये शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना पदवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। शरीर के प्रति अहमता। और फिर इस शरीर के जितने भी रिश्ते बन जाते हैं, कोई रिश्ता पिता का है, कोई रिश्ता माता का है, कोई रिश्ता भाई का है, कोई रिश्ता पत्नी का है, कोई रिश्ता मित्र का है, अनेक प्रकार के रिश्ते शरीर के साथ इस जगत में जुड़ते हैं। उन रिश्तों के प्रति ममता, अहमता और ममता
बस ये दो ही बंधन ऐसे हैं जो जीव को बांध करके रखते हैं, ये उसको मुक्ति की ओर जाने ही नहीं देते। इसलिए हे पिताजी, आप इस अहमता और ममता के बंधन से मुक्त हो जाइए। कैसे मुक्त होंगे? बोले वैराग्य राग रसिक हो भव भक्ति निष्ठा। भक्ति निष्ठ हो जाओ, भगवान का भजन करो। वैराग्य राग का जो रस है उस रस का पान करो। ये संसार का राग द्वेष तो उलझा करके रखने वाला है, और जो वैराग्य रस है उस वैराग्य रस का पान करो पिताजी, उसी से आपका कल्याण होने वाला है। भूल जाओ कि मैं ये शरीर हूं, भूल जाओ कि ये मेरा परिवार है। ये कहना बड़ा सरल है, लेकिन अभ्यास में आना बड़ा मुश्किल है। ये जो बात आप श्रवण कर रहे हैं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल, आसान है, क्या लगता है इसको कहते, लेकिन ये मुश्किल कितना है। अभी कोई छोटा सा कोई मच्छर ही आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई छोटा सा कीट पतंग कुछ भी आ जाए तो तुरंत शरीर को कष्ट होता है। और तो और जब हम कथा में आते हैं सबके सब, तो क्या स्थान देखते हैं? पंखा चल रहा है ना, हवा मिलेगी ना, जहां हवा ठीक सी लगे वहां बैठ जाओ। शरीर का इतना ध्यान हमको रखना पड़ता है, रखते हैं ना सभी। और ममता कितनी, अरे घर में जो रिश्ते हैं उनकी तो बात छोड़िए, जो जूते चप्पल हम यहाँ निकाल करके बैठे हैं उनके प्रति ही इतना अनुराग, कोई मेरी चप्पल ना उठा करके ले जाए। ये जो चप्पल उतारी है यहाँ, चप्पल सुरक्षित है ना, कई जने तो बीच बीच में अपने चप्पल जूतों की ओर देखते रहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। फिर क्या किया जाए? इस अहमता और ममता के बंधन को कैसे काटा जाए? किस प्रकार से जीवन में वैराग्य को अपनाया जाए? क्योंकि सत्य तो वैराग्य ही है। ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर के साथ जितने भी रिश्ते हैं ये भी मेरे नहीं है, सत्य तो यही है। जगत का परम सत्य तो यही है। फिर इस सत्य को व्यवहार में कैसे लाया जाए? व्यवहार में लाया जाए तो केवल एक ही उपाय है, क्या? उस राधा माधव गोविंद को अपना बनाना। बस उसी को अपना बनाओ, और उसको अपना बनाने का जो तरीका है वो है उसका भजन, उसका कीर्तन, उसके नाम का जप, और ये सत्संग। ये सत्संग ही ये सिखाता है। कौन सी? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो है या नहीं? है ना भगवान? तो जितना जितना जीवन में ये अभ्यास हमारे होता चला जाएगा, उतना उतना अहमता और ममता के बंधन ढीले होते चले जाएंगे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग जग जाएगा। इसलिए भाव से गा दीजिए। गोविंद
वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखो सत्य तो संबंध यही है, इस जीव का शाश्वत संबंध तो उस ब्रह्म से ही है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूतो सनातनः, गीता में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, रामचरितमानस में कहा। ये जीव उस भगवान का ही अंश है, उसके साथ हमारा शाश्वत संबंध है, लेकिन माया के कारण उस संबंध को हम भूल जाते हैं और जगत के संबंध को हम सत्य मान बैठते हैं। बस इतना सा ही होता है। और जब उससे संबंध भूल जाते हैं, जगत के संबंध को ही सब कुछ मान बैठते हैं, तो तब तो राग भी है और द्वेष भी है। राग भी है और द्वेष भी है, यानी कि सुख भी है और दुख भी है। फिर तो गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। हे पिताजी, भगवान का भजन करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, अहमता और ममता की डोरी को काट दो, तभी तुम्हारा कल्याण है। अपने पुत्र गोकर्ण जी से इस प्रकार का उपदेश पाकर के आत्मदेव ने भी विचार किया कि इस दुष्ट के पास रह करके करूंगा ही क्या, जिसका खान पान शुद्ध नहीं, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, जिसका जीवन शुद्ध नहीं, आचार विचार शुद्ध नहीं, सदा जो पाप में ही लगा रहता है, ऐसे दुंदकारी के पास रह करके मैं क्या करूंगा। ये मेरा पुत्र जो गोकर्ण है मुझे ठीक ही तो उपदेश दे रहा है, इसलिए मैं घर को छोड़ करके तीर्थों पर भ्रमण करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, अपने अंतःकरण के मैल को धोऊंगा। तो आत्मदेव जी तो वहां से चल जाते। गोकर्ण जी भी बड़े महात्मा हैं, वो भी अपने एक स्थान तक सीमित नहीं रहते हैं, वो भी तीर्थों का भ्रमण करते हैं। और अब रह गया धुंधकारी अपनी माता धुंधली के पास। मां को बहुत सताता है, अपने कुकर्मों के कारण अपनी मां को बहुत पीड़ा दे रहा है। कई बार व्यक्ति के जीवन में संतान न होना दुख का कारण नहीं होता है, बल्कि ऐसी संतान का जन्म हो जाए जो सुपुत्र ना होकर के कुपुत्र हो, कुपुत्र ही दुख का कारण बन जाता है। धुंधकारी के जीवन में यही हुआ। वो महाखल दुख का कारण बन गया। धुंधली बहुत प्रकार से दुख दे रहा है, बहुत प्रकार से पीड़ा पहुंचा रहा है। धुंधली को अपने किए हुए का पश्चाताप अब होता है। जितने भी जीवन में कुकर्म हो सकते हैं सारे के सारे उस धुंधकारी के जीवन में आ गए। और फिर क्या हुआ, जो भी धन घर में है उस धन को चुरा करके ले जाता है, अपने ही घर के धन को चुरा करके ले जाता है। कहां खर्च करता है? विकारों पर खर्च करता है। अनेक प्रकार के विकार जीवन में पाल लिए हैं, और विकार हैं तो उन विकारों को जब पाल ही लिया है तो उनका फिर उनको पुष्ट भी करना है। इसलिए धन जहां से आए जैसे आए उस धन को वो प्राप्त कर लेता है। चोरी से आए तो क्या, डकैती से आए तो क्या, किसी को मार करके आए तो क्या, यानी कि इस प्रकार का जीवन उसका हो गया है। ऐसा वर्णन आया है भागवत में, 5 वेश्याओं को अपने साथ रखने लग गए। ये 5 वेश्याएं कौन है? वेदांत की भाषा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 है, इन्हीं को 5 विकारों को ही 5 ऐसी वेश्याएं कहा गया है जो जिसके जीवन में बंध जाती हैं, बस उसके जीवन को पतन की ओर लेकर के ही जाती है। और एक दिन अपनी माता धुंधली को चूल्हे में से लकड़ी निकाल करके दिखाने लगा। जो भी कुछ घर में धन रखा है, जो भी कुछ तुम्हारे पास जेवरात इत्यादि रखे हैं, सारे के सारे आज शाम तक निकाल करके बाहर रख देना, नहीं तो ये देख रही हो ना आग, इस चूल्हे में ही तुम्हें जला दूंगा। माता बेचारी डर गई धुंधली, और भयभीत धुंधली ने सोचा कि इस घर से निकलना ही बेहतर है। ऐसे दुष्ट के पास रह करके मैं क्या करूंगी? इसके पिता तो पहले ही चले गए थे, मैं भी इस घर से निकल पड़ती।
तो रात जब संध्या समय हुआ, शाम का समय हुआ, तो धुंधली बेचारी घर से निकल पड़ी। कुछ तो अंधेरा बढ़ता चला गया, कुछ मन में डगमगाती हुई चलती है। रास्ते में अंधेरे के कारण कुछ दिखाई दिया नहीं। एक कुआं आ गया, उस कुएं में गिर के धुंधली तो मर गई। धुंधली इस प्रकार मरी। और उधर धुंधकारी उन 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। उन वेश्याओं ने भी सोचा कि अब इसका धन जितना था सारा हमने ले ही लिया है, अब ये कंगाल हो गया, अब ये कंगाल है, इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। और यहाँ के राजा को यदि हमारे बारे में भी पता चलेगा, इसको तो फांसी मिलेगी ही मिलेगी, हम भी नहीं बचेंगी, इसलिए इसको जिंदा जला करके यहाँ से और भाग लेंगे। उस धुंधकारी को चारपाई पर रस्सियों से जोड़ दिया, अच्छे तरीके से बांध दिया और जिंदे में ही आग लगा दी। जिंदे में ही आग लगा दी और वो धुंधकारी जल करके भस्म हो गए, जिंदा जल गए। जीवन में जो ये विकार है ना, जितने भी विकार हैं जीवन में, ये इस जीव को इसी प्रकार से जला देते हैं, ऐसे ही कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए विकारों से सदा बच करके ही रहना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधा। जीवन में कोई भी विकार ना आए। हे प्रभु, हमारा अंतःकरण सदा शुद्ध बना रहे, निर्मल बना रहे, इसमें किसी भी प्रकार के विकार ना आए, किसी भी प्रकार की विकृति जीवन में ना आए। तो इस तरह से धुंधकारी की मृत्यु हो। अब ऐसे जिसका अंत हुआ हो, उसको कौन सी गति मिलने वाली है? उसको सद्गति मिलेगी क्या? उसको मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं। गहना कर्मणों गति, शास्त्र कहते हैं कर्म की गति बड़ी गहन है। तो जैसे कर्म उसने किए धुंधकारी ने, वैसा ही उसका अंत हो गया। और अंत मति सो गति, जैसे अंत समय में मति हुई, वैसी ही गति को उसने प्राप्त कर लिया। तो कौन सी गति उसकी प्राप्त हो गई? उसको भयानक प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई। कुछ लोग सोचते हैं कि शरीर की समाप्ति के बाद सब कुछ खेल समाप्त है। ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं है। भाई शरीर समाप्त हो गया, खेल खत्म नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तु कर्म शुभाशुभम, शुभ या अशुभ किए हुए कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा, इस जीवन में नहीं तो फिर कभी भोगना पड़ेगा। हम नहीं भोगेंगे तो हमारी संतान को भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों को बड़ा सावधानी से करना चाहिए। ये कर्मों की खेती ऐसी है जी, इसका जो फल है वो अवश्य काटना ही काटना पड़ता है। जीवन और कुछ भी नहीं है, कर्मों की ही खेती है। जैसे कर्म हमने पहले किए हैं, वैसा ही फल आज पा रहे हैं। और जो कर्म आज हम कर रहे हैं, इन्हीं का ही फल हम कल पाएंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक कर्म करने चाहिए। तो धुंधकारी भयानक प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। भ्रमण करते हुए एक दिन गोकर्ण जी महाराज जब अपने उस पिता के घर में ठहरे, तो रात को उसको भयानक सी आवाजें दिखाई देने लगी। धुंधकारी उसने गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि जरूर कोई ना कोई प्रेत आत्मा यहां। तो उस प्रेत आत्मा ने बोलना प्रारंभ किया, अहम भ्राता तव दियो अस्मि धुंधकारी रीति नामनम। भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैं भयानक प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूं। प्रेत ना स्वयं शांत रहता है, ना औरों को शांत रहने देता है। स्वयं भी दग्ध रहता है, स्वयं भी जलता रहता है, औरों को भी सताता रहता है। अपने कुटुंब परिवार को, परिजनों को भी संतप्त करता है, तप्त करता है, और स्वयं भी तप्त ही रहता है। जैसे आग लग गई हो शरीर में और व्यक्ति ये सोचता हो कि मेरी इस आग को कौन बुझाए, मैं जल रहा हूं, कौन मुझे इस अग्नि से मुक्त करे। तो प्रेत इसी प्रकार का ही जीवन प्रेत योनि का रहता है। प्रेत योनि ऐसी ही है। अहम भ्राता तव दियो अस्मि धुंधकारिति नामतम
स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। और देखो बड़े काम की बात यहां बता दी, किसी का दोष नहीं है भैया। ये जिस योनि को मैं प्राप्त हुआ हूं ये किसी का कसूर नहीं है, इसमें कोई और दोषी नहीं है। ध्यान देना, जीवन में जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसका दोष किसी और को मत दें, उसके दोषी हम स्वयं ही हैं। एव कीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वनाशितं मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश किया, ब्राह्मणत्व को मैंने नष्ट किया, तो मैंने इस प्रकार की योनि को प्राप्त हो गया। व्यक्ति अपने नियम पर रहे, जो उसकी मान मर्यादा है उसका पालन करें। तो उस धुंधकारी के जीवन में तो कुछ था ही नहीं, ब्राह्मणत्व को उसने नष्ट कर लिया था, बहुत पतित उसका जीवन था, तो उसको ये योनि प्राप्त हो गई। गोकर्ण जी कहने लगे कि अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हारी मुक्ति का उपाय कर लिया था, ये तो मेरे को पता था कि तुम इस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त हुए हो और तुम्हारा जीवन बड़ा ही निम्न रहा है, मैं जानता हूं। इसीलिए मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए जितने भी उपाय हो सकते थे वो उपाय किए। मैंने तुम्हारा गया जी में भी श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? धुंधकारी कहने लगे कि मुक्ति होती तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे क्यों होता। गया श्राद्धस्तेनापि मुक्ति में न भविष्यति, गया श्राद्ध करने के बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा। सूर्य से पूछने का क्या अर्थ है? जब प्रातःकाल गोकर्ण जी गायत्री संध्या करते हैं, गायत्री का देवता सविता है, सूर्य है, तो सूर्य नारायण से ही धुंधकारी की मुक्ति का उपाय गोकर्ण जी महाराज ने पूछा। हे सूर्य नारायण, हे सविता देव, इस प्रेत की मुक्ति कैसे होगी? किस प्रकार से ये प्रेत मुक्त होगा? तो भगवान सूर्य ने ही प्रेरणा दी है कि इस प्रेत की मुक्ति के लिए भागवत सप्ताह का आयोजन करवाया जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और एक बात और कह दूं, भागवत में ही वर्णन आया है, जो भी इस प्रसंग को श्रवण करता है, ये धुंधकारी की मुक्ति का प्रसंग चल रहा है, अभी मुक्त हुआ नहीं है, हो जाएगा थोड़ी देर में। जो भी इस प्रसंग को श्रवण करता है उसके जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहती है, यानी कि कोई प्रेत बाधा इत्यादि जीवन में है तो बार बार इस प्रसंग को श्रवण करने से, इसका आयोजन करने से वो प्रेत बाधा भी दूर हो जाती है, ऐसा भागवत जी में वर्णन आया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताह ओपी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये मन लगा देने वाली है और प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत की पीड़ा का विनाश करने वाली है, ऐसी इस भागवती कथा, ऐसी धन्य भागवती कथा है।